हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथ्स हब। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है और हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice of its breadth। क्या दिया हुआ है, लिखते हैं हम एक एक करके। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दो है हमें 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है जो लेंथ है वो 1 more than twice ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस और 1 more यानी 1 ऐड कर देंगे उसमें, ये हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, तो अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे करते हैं, लेंथ को मान लिया हमने, सॉरी पहले ब्रेथ मान लेंगे हम। ब्रेथ को मान लिया हमने x, तो लेंथ हो गई हमारे पास 2x + 1। और हमें पता है एरिया जो है किसी भी रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, सॉरी एरिया कैसे निकालेंगे हम, 2x + 1 इंटू एक्स, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 528 जो एरिया दिया है वो। अब x की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं तो ये आएगा 2x² + x = 528। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये हमें निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके प्रोडक्ट 306 दे रखी है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करने कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हमने मान लिया x, तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा हमारे पास x + 1, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमें 306 के बराबर दे रखी है, तो प्रोडक्ट करेंगे x × x + 1 = 306। x की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x² प्लस x की 1 से करेंगे तो x = 306। ये आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। जो उनकी एज का प्रोडक्ट है, रोहन की और रोहन की माता की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 होगा। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। वो हम लेट कर लेते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज हमने मान ली x है, तो उसकी माता की एज क्या होगी, मदर्स एज 26 ईयर्स बड़ी हैं तो x + 26। आफ्टर 3 years के बाद उनकी एज क्या होगी, रोहन की प्रेजेंट एज हमारे पास x है, तो 3 साल बाद क्या होगी, रोहन की एज x + 3, और मदर्स एज क्या हो जाएगी, x + 26 पहले थी और 3 years अब हो गई, तो x + 29 हो गया। ठीक है, अब उनकी जो अब 3 साल बाद जो एज आई है उनका प्रोडक्ट हमें 360 के बराबर दिया हुआ है, तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं हम। x + 3 × x + 29 = 360 हो गया। अब 360 हो गया तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, x
की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब 29 प्लस 3 क्या हो गया 32x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब 360 में से हम 87 को माइनस कर देते हैं, 87 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 10, 3, 15 में से 8 गए तो 7 और यहाँ बच गए 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और इसी से हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम कर दें, देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर। तो ये जो ट्रेन है ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी, मतलब जो रेगुलर हम स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहें और फिर 8 किलोमीटर कम कर दें उसकी स्पीड तो 3 आवर्स ज़्यादा लेगी वो ट्रेन हमें डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो आइए समझते हैं हम। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें 480 किलोमीटर। फिर स्पीड हमें नहीं पता क्या है, बस हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी कम की है, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है हमें नहीं पता, तो हम x मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है। अब टाइम कैसे निकालते हैं हम? डिस्टेंस का फॉर्म टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 480 किलोमीटर और स्पीड हमें दे रखी है x, तो 480/x ये टाइम लेगी रेगुलर जो स्पीड से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है उस स्पीड से। अब अगर हमने स्पीड को कम कर दिया तो S1 मान लेंगे, जो घटी हुई स्पीड है हमारी हमने मान ली x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो गई जब हमने उसकी स्पीड कम की। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा। टाइम हमने मान लिया t1। टाइम हमने बताया कि जो स्पीड पहले थी उसी स्पीड से चलते रहें और फिर घटा दें तो उसका टाइम 3 घंटे बढ़ जाएगा, यानी कि अब कितना हो गया टाइम, जो टाइम था पहले वो +3। ठीक है, लेकिन t1 कैसे निकालेंगे हम? इस फॉर्मूले से 480/x-8 जो टाइम t1 आएगा, यानी कि x-8 इसकी स्पीड है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल। तो एक्चुअल स्पीड तो ये एक्चुअल टाइम तो ये आएगा, लेकिन t1 कैसे आएगा? t + 3 से। सो हम इसमें रखते हैं 480 अपॉन x-8 इक्वल्स टू 480/x + 3, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है 480, इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 480/x-8 माइनस 480/x इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 480 इंटू x-8 अब इंटू एक्स, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे जब एलसीएम लेंगे। अब x-8 से ये x-8 कट जाएगा और x बचेगा, तो 480x आएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस 480x-8 यानी 480 इंटू x-8, ये यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू है 3 के।
अब जो ये x माइनस 8 है, x ये नीचे है यानी डिवाइड में इधर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हम इसको इधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, इनका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 3x और x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 24x, जो ये वाला x है ये भी आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 480x माइनस 480 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस 8 इंटू 480, ये आएगा हमारे पास 3660। ठीक है, अब 480x से 480x कट जाएगा और हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू 3660, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसको कंप्लीट को हम एक बार 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 8 आएगा, इसको 3 से करेंगे तो 1 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0, यानी कि आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1220। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ कंप्लीट होता है और उसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।